निंगी ने सुमो के फेरमेंट ग्लैंड पर बाइट किया ताकि सुमो का हीट थोड़ी देर के लिए चला जाए। सुमो अभी हुआ को ढूंढने बाहर जाना चाहता था, लेकिन निंगी ने उसे नहीं जाने दिया क्योंकि निंगी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि सुमो का ये सेंट दूसरे अल्फा को भी पता चले। वो सुमो को उठा के बेडरूम में ले गया और उसे समझाया कि अभी तुम्हें आराम करने की जरूरत है। मैं हुआ को ढूंढने जा रहा हूँ और मेरा भरोसा करो, मैं उसे ढूंढ के ले आऊंगा। लेकिन तभी हुआ वापस आ गया। वो डर के मारे कांप रहा था क्योंकि वो पहली बार इतना देर से घर वापस आया है। सुमो उस पे चिल्लाने लगा कि तुम इतनी देर से घर वापस क्यों आए, तुम अभी तक थे कहाँ पे। हुआ ने कहा कि आई एम सॉरी डैडी, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। सुमो ने कहा कि अगर किसी बुरे लोगों से तुम्हारा सामना हो जाता तो मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी, तुम्हें ये समझ क्यों नहीं आता। हुआ ने फिर से कहा कि आई एम सॉरी डैडी, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। सुमो की हालत अभी बहुत खराब हो रही थी तो निंगी ने उसे कहा कि शामू अभी तुम खुद पे ज्यादा जोर मत दो। हुआ ने अपनी गलती तो मान ही ली है। हुआ उसे बार बार सॉरी कह रहा था तो फिर सुमो ने निंगी से अपना हाथ दूर लिया और हुआ के पास जाके कहा कि अच्छा ठीक है, ऐसा फिर कभी मत करना, अभी बहुत देर हो गई है तो चलो मैं तुम्हें सोने ले चलता हूँ। वो हुआ के बेड पर उसके साथ ही लेट गया था और हुआ उसे कह रहा था कि डैडी अब मैं फिर कभी देर से घर वापस नहीं आऊंगा, मैं आपको कभी भी इतना परेशानी में नहीं डालूंगा। फिर उसने सुमो का फेस टच किया कि डैडी क्या आपको बुखार है, आपका फेस तो कितना गर्म है, अभी सुमो का हीट आया था ना, ये उसकी वजह से था। लेकिन सुमो ने हुआ उसे यही कहा कि मैं बस थोड़ा परेशान था इसलिए अभी थोड़ी नींद ले लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। वो गुड नाइट कह के बाहर आ गया और बाहर आते ही उसका हीट फिर से आ गया। उसकी बॉडी में इतनी सी भी स्ट्रेंथ नहीं रही थी कि वो खड़ा रह पाए। निंगी ने आके उसे संभाला लेकिन सुमो उसे धक्का देके दूर करने लगा कि मुझसे दूर जाओ। निंगी उससे दूर नहीं जा रहा था क्योंकि अपने ओमेगा की हीट में मदद करना ये उसकी जिम्मेदारी है। उसने सुमो के कान में कहा कि अगर तुम घर में नहीं करना चाहते तो हम मेरी कार में भी जा सकते हैं। लेकिन फिर अगले सीन में दिखाया जाता है सुमो का बेडरूम। वहाँ फ्लोर पे कपड़े इधर उधर पड़े हुए थे और जब सुमो की नींद खुली तो वो एक ही कंबल के नीचे बिना कपड़ों के निंगी के साथ था। उसे याद आ गया कि अभी कुछ घंटों पहले क्या हुआ था। निंगी उस दौरान उसे बार बार कह रहा था कि शामू तुम सिर्फ मेरे हो और सुमो भी यही कह रहा था कि वो निंगी को और ज्यादा ही ज्यादा चाहता है। सुमो को अपना पास्ट याद आने लगा कि कैसे निंगी ने वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया था और सुमो को गालियां देकर उसे अपने से दूर जाने के लिए कहा था। उस बात को याद करके सुमो रोने लगा कि निंगी ने सही कहा था, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, हर बार ऐसा होता है, मुझे अपनी लाइन क्रॉस करनी नहीं चाहिए थी। मैं एक ओमेगा हूँ तो फिर मैं उसकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ, एक नए से शुरुआत कैसे कर सकता हूँ। फिर आधी रात को निंगी की नींद खुली। उसने देखा तो सुमो उसके पास नहीं सो रहा था। बाहर आके उसने देखा तो सुमो सोफे पे सो रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। सुमो को दर्द में देखकर निंगी के दिल में भी दर्द हुआ। फिर सुबह जब वो रेडी होकर नीचे आया तब सुहान, सुमो और हुआ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। निंगी को देखते ही हुआ बहुत ज्यादा खुश हो गया कि हुआ लास्ट नाइट क्या आप यहीं पे रहे थे।